हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम अपने इस वीडियो में आज आपको जनरल टेस्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं, यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का पेपर ही है ये पूरा समझ लीजिए, वो पूरा हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अगर आपका कल परसों एग्जाम हो तो आप थोड़ा बहुत आपका रिव्यू तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पिछले साल आए थे या फिर इस साल, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। तो हमारा जो जनरल टेस्ट है इसका पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पे 17:289 समानुपात 23 अनुपात यहाँ पे बताना था। यह हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताना था कि इसके 23 के बाद मतलब जो है समानुपात जैसे 17 का 289 है तो इसका क्या होगा। तो यहीं पे इसको बताना था। तो इसे किस तरह से सॉल्व किया गया था यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 17 का शायद से स्क्वायर करके इसमें 1 प्लस कर दिया गया था, यहाँ पे वही किया गया था। तो शायद इसी तरह से यहाँ पे उसके बाद जनरल टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन जो है फैलाना मीन्स फैलाना का एकत्र दिया, ललीचा का लचीला का यहाँ पे कठोर या फिर कठोर होगा, हाँ यहाँ पे सारा मेंशन किया हुआ है। एक बात देखिए, यहाँ पे आंसर जो है आपको कैंडिडेट के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया गया है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, जो कैंडिडेट के द्वारा आंसर दिया गया है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब इसका सही आंसर आपको खुद पता करना पड़ेगा। मान लीजिए यह जिस भी कैंडिडेट का है उन्होंने गलत क्वेश्चन किसी में लगाया हो, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप अपने से लगा के उसको देखना, फिर आपको पता चल पाएगा, ओके। इसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें DBHNJHL दिया हुआ है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि डी का मतलब बी के बाद एच कितनी बार में आया, डी के बाद जे कितनी बार में आया, उसी तरह पी का भी हम यहाँ पे जो पाई बनाते हैं वो हम बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख ले ओडोमीटर से हम दूरी नापते तो एनीमीटर से हम क्या नापेंगे। तो यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा तेज़ हवा यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है, या आप देख लेना गलत है या फिर सही, ओके। इसके बाद हम देखें यहाँ पे इच्छुक का जिज्ञासु, ठीक है, और जोशीला का यहाँ पे उत्साहित हो जाएगा दिया हुआ है, मतलब जो भी कैंडिडेट है इन्होंने इसे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद नीचे दिए गए शब्दों में कोर्स के आधार पर क्रम से लगाइए। जैसे यहाँ पे एक्सपीरियंस, एक्सपोर्ट्स, एक्सपीरियंस, एग्जामिनेशन, एक्सक्यूजन, यहाँ पे सब आपको मेंशन किया हुआ है। इसमें जो सबसे पहले वर्ड आता होगा उसे हम रखेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से करके उसको हम क्रम में सजा के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, इन 4 ऑप्शन में से हम इसे कर लेंगे, ओके। उसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर, सुबह रोहित और मालविका एक दूसरे से विपरीत खड़े हैं। यह देखा जा रहा था कि रोहित की परछाई मालिका के बाईं तरफ पड़ रही है, तो रोहिता का चेहरा किस तरफ था। तो यहाँ पे ये बताना है आपको, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, यदि कोड भाषा में युगांडा लिखा है गुनाड का और अफ्रीका लिखा है फैरिक का, तो रूसिया का क्या होगा। जैसे युगांडा जो लिखा हुआ है यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो जी है उसको पहले नंबर पे किया है, यू को सेकंड नंबर पे, उसी तरह ए को देखे तो दूसरे नंबर पे और एफ को देखे तो पहले नंबर पे किया हुआ है। सेम उसी तरह हम देखेंगे इसमें कि यू को हम पहले नंबर पे कर देंगे, ओके। और उसके साथ हम देखेंगे कि जो सेकंड वर्ड था हमारा इसमें जी है तो उसको हम पहले नंबर पे किया है, तो इसमें सेकंड वर्ड है हमारा यू है, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड वर्ड है ना उसको पहले पे किया है यहाँ पे, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर पे है उसको सेकंड नंबर पे किया है। यू आर तो सब में आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी कि सारा ही आंसर हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर को चौथे नंबर पे किया है, तो उसी तरह एस को चौथे नंबर पे कर देगा। और फिर यहाँ पे क्या है, आई को तीसरे नंबर पे किया है, तो एस को यहाँ पे तीसरे नंबर पे कर देंगे। इसमें दोनों एस है तो इससे वो उतना मैटर नहीं करता। अब इसमें देख लीजिए URSS कौन से क्वेश्चन में है, तो चौथे नंबर पे है, यहाँ पे चौथा जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का कैंडिडेट ने गलत आंसर लगाया है, सी लगाया है, बल्कि यहाँ पे डी होना चाहिए। उसके बाद क्रम को पूरा करिए, 47, 59, 67, 73 और 83, इसको क्रम वाइज लिखा हुआ है। मतलब इसमें हम देखेंगे कि पहले इसमें 73 से 83 जाने में 10 जोड़ा गया है, ओके। उसके बाद 47 से 59 जाने में कम से कम 12 वर्ड जोड़े गए हैं, इसमें 12, फिर 12 है यहाँ पे 12 प्लस किया गया है। और फिर 59 से 67 जाने में आपको 12 से कम है यहाँ पे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 7, यहाँ पे 12 से कम यहाँ पे उसको किया गया है। और फिर 73 से 83 तक जाने में आपको 10 अंक का डिफिनेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्रम वाइज लिखना है, तो इसमें पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप कर पाएंगे इसको, नहीं तो अगर इस तरह करेंगे तो आपसे शायद गलत भी हो जाए, ओके। उसके बाद आज बुधवार है, 54 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अगर आपने कैलेंडर पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन लगाने का एक सूत्र होता है, उसका फॉर्मूला होता है और एक उसका ट्रिक होता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है ये सारा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रम को पूरा कीजिए, 2, 6, 8,
14, 18, इसमें देख रहे हैं कि आपको 4-4 का यहाँ पे गैपिंग है, तो यहाँ पे 18, तो 18 के बाद 22 हो जाएगा। उसी के बाद हम देखें तो इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, कौन 3 उसी तरह है और एक भिन्न है, इनमें से अलग को पहचानिए। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 वर्ड्स दिया गया है, इन चारों वर्ड्स में से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा 3 वर्ड्स एक है और एक इसमें से अलग है। तो आपको जो इसमें से अलग लगे उसको आप अलग कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखें क्वेश्चन ID नंबर 6522-713 में देखें तो एक 7560 और 1080, उसके बाद 3693 दिया हुआ है। इसमें शायद से इसका भाग दिया है, फिर इसमें 3 में 9 का भाग दे के आया है। उसी तरह यहाँ पे इसको करके हम देख लेंगे। ओके, उसी तरह यहाँ पे आपको फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ टाइप का एक वर्ग पूछने वाला क्वेश्चन आपको दिया है कि कितने वर्ग हैं। अगर आप वर्ग का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता हो, और वैसे भी हमने अपने वीडियो के थ्रू आपको वर्ग को कैसे काउंट करेंगे हम वो आपको बताए हैं। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप आसानी से देख लेना। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपको औसत आयु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि एक परिवार में 5 लोगों की औसत आयु 15 वर्ष थी। एक नए बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु 17 वर्ष हो गई। आज बच्चे की आयु क्या होगी, तो यहाँ पे आपको बताना है। ओके, यहाँ पे आपसे सिंपल एंट्रेंस का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। सॉरी, सिंपल एंट्रेंस का नहीं, प्रतिशत का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह यहाँ से आपको किसी पुस्तक का लागत मूल्य का अनुपात उसके विक्रय मूल्य 5:4 है, तो लाभ या हानि तथा हानि प्रतिशत बताइए। ये दोनों आपको इसमें बताना है। इसी तरह यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को मेंशन किए गए हैं, आप आसानी से देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। इस वीडियो का PDF हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, आप आसानी से वहाँ से क्वेश्चंस मिला लेना। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको खोजने से अच्छा है कि मैं बता देती हूँ, तो आप थोड़ा बहुत उसे सॉल्व भी कर लेना। ओके, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मैथ के भी हैं इसी में, और कुछ जनरल टेस्ट कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। मतलब दोनों को मिला जुला के यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, और आपको बताया ही गया होगा कि जनरल टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये तो सिर्फ यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन अभी दिख रहा है। इसके और आगे स्क्रॉल करके हम देखें तो ये देखिए जियोग्राफी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि वायुमंडल दबाव को नापने का यंत्र को क्या कहते हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा समुद्र तट कहाँ है। ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है, तो आपको पता हो तो आप लगा लेना। ठीक है, ये हमारा जियोग्राफी का है। इसके बाद देखिए हिस्ट्री का है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो इसको बताना है आपको। ब्रह्म पुराण लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद भूकंप की तीव्रता जिस यंत्र से नापी जाती है उसकी क्या कहते हैं, रिक्टर स्केल कहा जाता है इसको। जिससे भूकंप नापा जाता है, रिक्टर स्केल। यहाँ पे कैंडिडेट ने C लगाया है, बट ये गलत है। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको देख लीजिए कि जियोग्राफी और हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है, तो मुझे तो नहीं पता है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊँगी। यहाँ पे आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मेंशन कर दिए हुए हैं। इसमें आपको करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंड आपको यहाँ पे जो है जियोग्राफी हिस्ट्री, मैथ और रीजनिंग, इन सब के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिलान करने वाला दिया है कि गूगल के CEO सुंदर पिचाई, AK महिंद्रा CEO, यहाँ पे सब यहाँ पे आपको दिया है कि आप इसको मतलब मैचिंग करके यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसको हम टिक कर देंगे। ओके, इसी तरह यहाँ पे बढ़ते जाइए, यहाँ पे कुछ मैथ के क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैथ के बाद आपको रीजनिंग का भी तो बता ही दिए, फिर हिस्ट्री और जियोग्राफी का भी था। ये सारा मैथ आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं, और आपको इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इस वीडियो का PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से आसानी से ये सारा क्वेश्चन देखना और इसको सॉल्व कर लेना, जिससे आपको एग्जाम देने जाओ तो पहले से आपका कुछ ना कुछ प्रिपेयर रहे। क्योंकि प्रीवियस ईयर से भी आपको पता चलता है कि पेपर किस टाइप से आएगा और किस टाइप से नहीं आएगा। ये सब देख रहे हैं आप रीजनिंग का क्वेश्चन है कि पहले तीर ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया। तो इसमें पहले बताना है कि सूची के आधार पर आपको यहाँ पे इसका मिलान करना है। फिर इसमें उचित चिन्हों को पहचानिए और उचित चित्र बनाइए। इसमें कौन सा मतलब परफेक्ट चित्र बन रहा है उसको यहाँ पे बताना है आपको। इसी तरह यहाँ पे आपको पूरे क्वेश्चंस को मेंशन कर दिया गया है। ये सारा क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर का है। इसमें मैथ और रीजनिंग सबका यहाँ पे समानुपात वाला इसमें आपको कुछ अलग अलग से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई इस टाइप का क्वेश्चन रह सकता है, जैसे ये प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय है। इसमें आपको बताना पड़ता है कि प्राथमिक और माध्यमिक जो विद्यालय है ये तीनों आपस में कनेक्शन है या फिर नहीं है। इन तीनों को आपको अलग करके मतलब जैसे यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, तो इस टाइप का भी आता है। तो जो ये माध्यमिक है वो बीच में आ जाए, प्राथमिक और विद्यालय ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहेंगे, तो इन दोनों में जो कनेक्टेड होगा वो आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि जैसे ये कौन सा जो भी आकृति है उसमें उपस्थित है, रेखालेख, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। ये सिर्फ आपका सब मैथ का क्वेश्चन है।
यहाँ पे पिछले साल कुछ ज़्यादा ही मैथ यहाँ पे पूछ लिया है। तो बस यहीं तक मैथ का क्वेश्चन है। यह लास्ट क्वेश्चन है, यदि मुद्रण मूल्य 17,500 है तो राजशुल्क क्या होगा। तो यहाँ पे बस ये आपसे पूछा है, अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। आपको मैं इस वीडियो का PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगी, आप आसानी से वहाँ से क्वेश्चन देखना, आप उसको सॉल्व कर लेना। कोई भी दिक्कत होगा, बाई चांस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछिएगा, हम बता देंगे। और इसके बाद हम आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर्स थे, हमारे पास हिस्ट्री का भी है और जनरल टेस्ट, एक और जनरल टेस्ट का है, वो हम आपको बता दे रहे हैं कि जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि जनरल टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ हो तो आप थोड़ा बहुत और तैयारी कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हम आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।